सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे और यह नया पाठ हमारी पूरक पुस्तिका महाभारत से है। महाभारत के पिछले पाठों को आपने पढ़ा है। आज हम नए पाठ से प्रारंभ करेंगे और नए पाठ में हम यह कोशिश करेंगे कि आपको पूरे महाभारत की सारांश समझ में आए। जो पाठ हम और आप पढ़ने जा रहे हैं उन सभी का सारांश आप समझ सके, ऐसा हमारा प्रयास होगा। प्यारे बच्चों, महाभारत की जो कहानी है वह आप भली भांति जानते हैं। टेलीविज़न पर प्रसारित धारावाहिक के माध्यम से भी आप इससे पूर्व में ही परिचित हैं। तो इस पाठ को पढ़ने से ज़्यादा हमें इस पाठ में जो चीज़ें समाहित हैं उसमें से हमें सीख लेने की ज़रूरत होती है। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृत में दो ऐसे ग्रंथ हैं और जो हमें यह बताते हैं कि एक ऐसा ग्रंथ है जो यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और एक ऐसा ग्रंथ है जो यह बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। रामायण के माध्यम से आप राम जी के चरित्र को पढ़ते हैं। रामायण ऐसा ग्रंथ है जो आप और हमें यह शिक्षा देता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व होते हैं, उस चीज़ को कैसे करना चाहिए, यह शिक्षा हमें रामायण से मिलती है। और क्या नहीं करना चाहिए हमें अपने परिवार और राष्ट्र के प्रति, यह शिक्षा हमें महाभारत से मिलती है। तो ये दो ऐसे महाग्रंथ हैं भारतीय संस्कृत और भारतीय साहित्य में जो लोगों को कहीं न कहीं सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो इस पाठ में आप समाहित जो भी नैतिकता से संबंधित मूलभूत तत्व हैं उन्हें आप अपने जीवन में आत्मसात करें और जो कुछ इस पाठ के माध्यम से आप यह सीखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, उनसे अपने जीवन से दूर ही रखें। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ने से ज़्यादा आपको अपने जीवन में उतारने से महत्व रखेगा। इसलिए चलिए अब हम चलते हैं अपने मूल पाठ की ओर। मूल पाठ में हम केवल यही देखेंगे, आपको केवल समरी सारांश बताना है। आप सारांश देखें और पाठ को अपनी पुस्तक से पढ़ें। जो भी समझ में नहीं आता है आप इस वीडियो के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करें। हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपके हर प्रश्नों के माकूल जवाब आपको यहाँ पर दिए जाएं, इस पाठ में वो समाहित हों, हमारा यह प्रयास रहेगा। द्रोणाचार्य पाठ में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने चर्चा शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि हम इसमें पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन नहीं करेंगे। हम केवल आपको उस पाठ से संबंधित मूलभूत बिंदुओं से ही परिचित कराएंगे। पूरा पाठ पढ़ करके समझने का भी प्रयास आपका स्वयं का होगा। तो इस पाठ में हम सबसे पहले द्रोणाचार्य जी के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम द्रोणाचार्य और द्रुपद जी के बारे में जानेंगे। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के क्या संबंध थे इसको समझेंगे और इसको समझने के बाद परशुराम जी और द्रोणाचार्य जी के मध्य में क्या संबंध थे उसको समझेंगे। राजकुमारों से परिचय किस प्रकार हुआ, पितामह भीष्म से परिचय और गुरु के रूप में द्रोणाचार्य किस प्रकार स्थापित हुए, गुरु दक्षिणा और द्रुपद का बंदी बनना क्या महत्व रखता है, और अंत में हम द्रुपद के प्रण को भी देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना आप, ये प्रण है, प्राण नहीं है। प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, कि द्रुपद ने कौन से प्रतिज्ञा किए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य भरद्वाज महर्षि के पुत्र थे और एक महर्षि कुल में जन्म लेने के कारण यह जन्मजात ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के कारण यह समाज में अपने कार्यों के द्वारा जीवन यापन करते थे। जीवन यापन
करने के समय गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, उस गुरुकुल में इनकी मित्रता द्रुपद के साथ हो जाती है। द्रुपद जो कि पांचाल देश के राजकुमार थे और द्रोणाचार्य जो थे वह एक महर्षि के पुत्र थे। इन दोनों में कहा जाता है कि इतनी मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे और इन दोनों की मित्रता उस गुरुकुल में सबसे अधिक प्रतिष्ठित थी, सबसे अधिक मान्यता की जाती थी। और द्रुपद और द्रोणाचार्य की जो मित्रता थी उसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया कि मित्रता का जो भाव है वो सर्वोपरि है। यहाँ पर हमने दो चित्रों के माध्यम से आपको एक ही काल में दो परिस्थितियों को बताने का प्रयास किया हुआ है। एक चित्र में आप देख रहे हैं कि वही द्रुपद और द्रोणाचार्य जो बचपन में एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद जब द्रुपद राजा बनते हैं और द्रोणाचार्य जी कृपाचार्य जी के बहन से शादी कर लेते हैं और कृपाचार्य जो कि कौरवों के कुलगुरु भी थे। कुलगुरु से आप लोग समझते होंगे कि कुलगुरु हमारे और आपके वंश में कोई ना कोई एक कुलगुरु होते थे। आज यह प्रथा छीड़ पड़ गई है, आज यह प्रथा समाप्त होने को है, लेकिन फिर भी आप यदि अपने माता पिता या दादा दादी से पूछेंगे कि हमारे कुलगुरु कौन है तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। हर वंश के हर कुल में एक कोई ना कोई गुरु होते हैं। अब वहाँ पर जब इन्होंने शिक्षा समाप्त की और कृपाचार्य जी की बहन से शादी की तो इनकी गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। गृहस्थ जीवन में कहा जाता है कि इनका निर्वाह बड़े ही कठिनाई से हो पा रहा था। बड़ी कठिनाई से होने के कारण यह इनके कानों तक आवाज़ पहुंची कि पांचाल नरेश ने अपने पुत्र द्रुपद को राजा बना दिया है। जब यह बात इनको पता लगती है तो यह द्रुपद के पास एक मित्र के रूप में मिलने जाते हैं और इनके मन में कहीं ना कहीं एक आकांक्षा होती है कि राजा मेरा मित्र हो गया तो मेरी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं उससे बहुत बड़ा कोई तोहफा मांगूंगा, बहुत बड़ा धन मांगूंगा। मेरी बस इतनी सी अभिलाषा है कि हो सकेगा तो एक गाय उनसे मैं मांग लूँगा और अन्यथा वो भी नहीं मांगूंगा। लेकिन जब द्रोणाचार्य वहाँ पर पहुँचते हैं द्रुपद के यहाँ तो राजा द्रुपद उनको पहचानने से ही इनकार कर देते हैं और उनका अपमान करते हैं। उनकी कटुक्ति होती है कि मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है, अपने से समान के व्यक्ति से ही मित्रता हो सकती है और क्योंकि तुम एक ब्राह्मण हो और मैं एक क्षत्रिय हूँ, तुम एक ब्राह्मण भिक्षुक हो और मैं एक राजा हूँ, तो तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकती। इस बात से द्रोणाचार्य को काफ़ी ग्लानि हुआ, काफ़ी ईर्ष्या हुई। ईर्ष्या हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ईर्ष्या का जो भाव होता है वो किसी ना किसी से जलन या किसी की उन्नति को देख करके जो हमारे मन के भाव होते हैं उसे हम ईर्ष्या कहते हैं। लेकिन ग्लानि यहाँ पर इसलिए हुई क्योंकि जब वो वहाँ पर जिस विश्वास के साथ पहुँचते हैं कि द्रुपद मेरा मित्र है, मेरा आवभगत करेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, उल्टे उनका अपमान ही हुआ। इस बात से द्रोणाचार्य का मन बहुत ही खिन्न हो गया। एक तो हो गया द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता का, और ये जो दूसरा फोटो आप देख रहे हैं कृष्ण और सुदामा जी की, एक ही समय की दोनों घटनाएं हैं। दोनों ही समाजों में कितनी विभिन्नता है। एक का मित्र यहाँ पर कितने ठाठ से बैठे हुए हैं, पहचानने से इनकार कर रहे हैं, और एक मित्र ऐसा है जो अपने इस अपने आसन को छोड़ करके खुद जमीन पर बैठ गए और अपने मित्र की आवभगत कितने प्रेम से करते हैं, इस फोटो में दिखाया गया है। हमारा कहने का मतलब बच्चों ये है कि मित्रता या प्रेम किसी भी व्यक्ति की उसकी अवस्था या उसकी गरीबी या उसकी अमीरी से नहीं देखा जाता। प्रेम एक ऐसा भाव है जो हमेशा एक व्यक्ति के मन में समाहित रहता है और वह प्रेम
हमेशा हमें यह चाहिए कि अपने से छोटों और बड़ों के प्रति हमेशा बनाए रखना चाहिए। इस पाठ की जो मूल शिक्षा हमें मिलती है वह यही मिलती है कि चाहे वह संबंध मित्रता का हो, चाहे अपने माता पिता का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, उस संबंधों को हमें हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। हमें उन संबंधों को कहीं न कहीं बना कर रखना चाहिए। यही इस मूल पाठ का उद्देश्य है। दूसरा इस पाठ का उद्देश्य ये भी है कि अमीरी या गरीबी किसी भी व्यक्ति के दिशा को बदल देते हैं। यहाँ से निकलने के बाद द्रोणाचार्य जी की पूरी जीवन शैली बदल गई। जीवन शैली का अर्थ यह है कि उनके जो जीवन का पुराना रंग ढंग था वो कहीं न कहीं बदल गया। इनका मन इतना खिन्न हो गया कि अब वो द्रुपद से किसी न किसी रूप में अपना समानता हासिल करना चाह रहे थे। तो इस तरह से बच्चों, इस पाठ का मूल सारांश यही था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य की जो मित्रता थी वह किस प्रकार पहले बनी और किस प्रकार एक बहुत बड़े ही अनर्थ का कारण भी बन गई। अनर्थ कहने का कारण यह है कि इसी द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता में एक मित्र दूसरे मित्र की जान भी ले लेता है। महाभारत के सीरियल में आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य के हाथों ही द्रुपद की हत्या होती है, द्रुपद का वध होता है और उसी द्रुपद के पुत्र के द्वारा द्रोणाचार्य की हत्या होती है। तो यह एक विडंबना थी इस पाठ में। आगे हम चलते हैं। अब दूसरा आपका है उस पाठ का दूसरा बिंदु, राजकुमारों से परिचय। अब जब वहाँ से वो निकल करके आते हैं द्रुपद के यहाँ से, तो द्रोणाचार्य जी कृपाचार्य जी के पास हस्तिनापुर पहुँच आते हैं और छिप छिपाकर अपना रहते हैं। छिप छिपाकर रहने का मतलब ये था कि उस समय की जो प्रथा थी, जो परंपरा थी, वह ऐसी थी कि लोग एक जमाई हो करके ससुराल में रुकने का भाव थोड़ा अलग था। अब ये कृपाचार्य जी के पास रहते थे। एक दिन अकस्मात कौरव और पांडव खेलते हुए आ रहे थे। वो सभी लोग खेल रहे थे कि अचानक से गेंद एक कुएं में चली जाती है और उस गेंद को देखने में युधिष्ठिर के जो अंगूठी होती है वो भी कुएं में गिर जाती है। अब ये राजकुमार अपने अनेक प्रयासों के द्वारा भी गेंद को कुएं से बाहर नहीं निकाल पाते। उसी समय एक ब्राह्मण वहां पर घूम रहे होते हैं और वो चिंतित राजकुमारों को देख करके बोलते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने अपने कौशल से, अपनी धनुर्विद्या के माध्यम से उस गेंद को निकाला। उस गेंद को जिस हिसाब से इन्होंने निकाला, वो ऐसा दृश्य देख करके जो राजकुमार तो बड़े ही अचंभित हो गए और अंत में उस ब्राह्मण ने अंगूठी को भी अपनी धनुर्विद्या से ही निकाला। प्यारे बच्चों, यह जो ब्राह्मण है यह आगे वाले स्लाइड में भी आपको पता चलेगा, लेकिन इससे पहले की जो थोड़ी सी एक घटना है वह भी आप लोग समझ लें कि द्रोणाचार्य इससे पहले जो वह द्रुपद के रूप में जब गए थे, द्रुपद के यहाँ जब गए थे, तब वह एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण इस समय भी थे, लेकिन उनके जीवन शैली जैसा हमने पहले कहा कि पूरी तरह से बदल दिया। एक बार इनको पता चलता है कि परशुराम जी दान कर रहे हैं और अपना वो सब कुछ दान करके हिमालय पर्वत पर जाना चाहते हैं। द्रोणाचार्य भी उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन संयोगवश जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि परशुराम जी के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। अंत में वो कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मेरे शरीर पर केवल अंग वस्त्र हैं, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप यदि मुझे अपनी धनुर्विद्या का ज्ञान दे देंगे, मुझे अपनी धनुर्विद्या सिखा देंगे, तो मैं उस धनुर्विद्या के प्रयोग से ही अपना जीवन यापन कर लूँगा। और उसी समय परशुराम जी द्रोणाचार्य जी को सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक उन्हें धनुर्विद्या की सीख देते हैं और उसी धनुर्विद्या का आज प्रयोग द्रोणाचार्य ने इस गेंद को निकालने में किया। तो इस तरह से राजकुमारों से गुरु द्रोणाचार्य का पहली बार परिचय हुआ।
उसके बाद उनको लेकर के जब वो राजकुमार जाते हैं महल में, तो उससे पहले द्रोणाचार्य जी से जब उन्होंने जानना चाहा कि आप कौन हैं, तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि आप केवल अपने पितामह भीष्म से ही मेरे बारे में परिचय कर लेना। आप उनको यह वृत्तांत बताना, वो आपको स्वयं बता देंगे कि मैं कौन हूँ। और जब वो राजकुमार अपने राजमहल में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पितामह भीष्म को पूरी वृत्तांत बताते हैं। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद पितामह भीष्म समझ जाते हैं कि हो ना हो वह गुरु परशुराम के ही शिष्य द्रोण हैं। और उसी दिन से उन्होंने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की सीख देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को उत्तराधिकारी या उसका उत्तरदायित्व सौंप दिया। और तब से गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने लगे। जब गुरु द्रोणाचार्य की संपूर्ण शिक्षा समाप्त हुई, गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को शिक्षा दे दी, तब गुरु दक्षिणा के समय उन्होंने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद का झुका हुआ सर मांगा। कटा हुआ सर नहीं, झुका हुआ सर। झुका और कटा सर में आपको अंतर पता है। कटा हुआ सर का अर्थ होता है किसी का वध कर देना, और झुका हुआ सर का अर्थ होता है किसी को अपमान करना। अपमानित करने से अर्थ यहाँ पर यह है कि द्रुपद को बंदी बना कर लाने के रूप में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से यह मांग करते हैं कि दक्षिणा के रूप में मुझे पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी के रूप में देखना है। और इसके जवाब में सर्वप्रथम दुर्योधन अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ द्रुपद के यहाँ आक्रमण करते हैं। द्रुपद को बंदी बनाने के अथक प्रयास के कारण भी दुर्योधन असफल हो जाते हैं, वह बंदी नहीं बना पाते। और अंत में पांचों पांडव जाते हैं और पांचों पांडव द्रुपद से घोर संग्राम कर द्रुपद को पराजित करके उसे बंदी बना करके द्रोणाचार्य जी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। द्रोणाचार्य के सम्मुख आने के बाद द्रोणाचार्य द्रुपद को हकीकत बताते हैं। एक मित्रता के भाव को समझाने का प्रयास करते हैं कि द्रुपद, आप जिस हाल में आज हो वह कहीं न कहीं मेरी बराबरी आप नहीं कर सकते। फिर भी जैसा व्यवहार आपने मेरे साथ किया था वैसा व्यवहार मैं आपके साथ कदापि नहीं करूँगा। आप मेरे एक मित्र हो। मैं आपका पूरा राज्य नहीं लूँगा, मैं आपका आधा राज्य लूँगा, जिससे हमारी और तुम्हारी बराबरी हो सके। और अब मुझे लगता है कि हमारी और तुम्हारी मित्रता हो सकती है। तो इस तरह से द्रुपद फिर बड़ा लज्जित होते हैं। वो कहते हैं कि मित्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इस भूल के लिए मैं तुमसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से यह पूरा प्रकरण समाप्त होता है। लेकिन यहाँ से लौटने के बाद जो द्रुपद के मन में जो चोट लगी थी, वह चोट उनके कहीं न कहीं बड़ा ही असीम पीड़ा दे रही थी। वह मन ही मन इसका प्रतिकार करना चाह रहे थे। प्रतिकार का अर्थ बच्चों बदला लेना चाह रहे थे। और इसी के लिए उन्होंने अपने गुरु से विचार विमर्श किया और एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। और उस यज्ञ का अनुष्ठान का मूल मंत्र यह था कि मुझे उस अग्निकुंड से एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और एक ऐसी पुत्री प्राप्त हो जो वीर अर्जुन के साथ ब्याही जा सके। और वह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होता है। और यज्ञ के संपन्न होने के बाद आप देख रहे होंगे चित्रों के माध्यम से कि यहाँ पर धृष्टद्युम्न है जो अग्निकुंड से निकला, और यह द्रौपदी है जो अग्निकुंड से निकल रही है। तो इस तरह से द्रुपद का यह प्रण पूरा होता है कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य के वध करने जैसा एक पुत्र प्राप्त हो और एक ऐसी पुत्री की प्राप्ति हो जो वीर अर्जुन के साथ ब्याही जाए। तो इस तरह से बच्चों द्रुपद का यह प्रण पूरा होता है। और इस प्रण के पूरा होने के उपरांत ही महाभारत की जो यह कथा आगे चलती है।
आगे चलकर लाख का घर पे हम लोग चलते हैं लाख के घर पे। लाख के घर में बच्चों जो यह शीर्षक है लाख का घर, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे दुर्योधन की ईर्षा और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, लोगों में पांडवों के प्रति चर्चा परिचर्चा, दुर्योधन का धृतराष्ट्र को कुमंत्रणा, कर्णिक और शकुनि की चतुराई, वारणावत का कुचक्र और पुरोचन, तथा अंत में हम देखेंगे सुंदर भवन एक छलावा। छलावा का अर्थ होता है धोखा होना। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए हम आगे चलते हैं। दुर्योधन की ईर्ष्या और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। प्यारे बच्चों, जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी समाप्त हो गई, गुरुकुल से वो लोग अपने राजमहल को आने वाले थे, उसी बीच यह एक धारणा भी थी कि लोगों में यह विचार था कि इस बार राजा जो बनेगा वो युधिष्ठिर बनेगा, राजकुमार उसी को बनना चाहिए। राजकुमार का एक पदवी होता था, राजकुमार की एक उपाधि होती थी जो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। दुर्योधन इस बात से बड़ा ही खिन्न रहता था कि जो पांडव है वो दिन ब दिन हम लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारे जो एक छवि है उसको धूमिल करते हैं। और इसीलिए जो दुर्योधन था वो हमेशा पांडवों के प्रति ईर्ष्या रखता था। वह अपने पिता धृतराष्ट्र जी को हमेशा पांडवों के विरुद्ध भड़काता रहता था। अभिमन्यु अर्जुन भीमसेन के प्रति वह बहुत ही कुपित रहता था। वह हर एक तरकीब लगाते रहता था कि किस तरह से वह भीम और अर्जुन को नीचा दिखाए। और जैसे जैसे यह समय बीतता गया वैसे वैसे ही दुर्योधन की यह ईर्ष्या और भी बढ़ती गई और भी प्रबल होती गई, और उसकी इस नादानियों का धृतराष्ट्र जी पुत्र मोह में आकर के कहीं न कहीं अनसुना कर देते थे। पांडवों के प्रति उसके मन में जो एक कुविचार फैल रहा था, कुचक्र चल रहा था, उसकी भी वो अनदेखी कर रहे थे। वह यह नहीं समझ पाए कि यह आज का जो यह ईर्ष्या है वो कहीं न कहीं अंत में कौरव कुल के लिए घातक होगा। इन्हीं कारणों से धृतराष्ट्र अपने राज धर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वह राज सिंहासन पर बैठ करके पांडवों के प्रति ना चाहते हुए भी प्रेम बनाए रखना चाहते थे, और दुर्योधन दिन ब दिन पांडवों के प्रति कुचक्र रचते रहता था। इसमें भी आप देख रहे हैं, इस चित्र में भी कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को गले लगा करके उसकी हर एक गलतियों को क्षमा करते जाते हैं, और इनका यही पुत्र मोह अंत में कौरव कुल के नाश का कारण बनता है। आगे बच्चों, लोगों में पांडवों के प्रति चर्चा और परिचर्चा। पूरे पाठ को हमारा उद्देश्य यही था कि आपको इस पाठ का मूल समझ में आए। राजकुमारों के गुरुकुल से आने के पश्चात गुरुकुल से राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व ही लोगों में चर्चा पर चर्चा हो गई थी, होने लगी कि इस बार का जो हमारा राजकुमार होगा वो कहीं न कहीं पांडु का पुत्र युधिष्ठिर होगा, क्योंकि वह पांचों पांडवों में बड़ा है। पहले की बच्चों यह प्रथा रही थी कि राजा वही बनता था जो राजा की सबसे बड़ी संतान होती थी, और संतान में भी केवल पुत्र पुत्रियों को राज्य तंत्र में स्थान नहीं दिया गया था। हाँ, नारियों का यह जरूर था इस काल में कि नारियों का जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गौरवमयी रहा है। आप देखेंगे महाभारत के धारावाहिक में भी कि कुंती के माता के द्वारा कही गई अनजाने में भी बातों को पांडव सिरोधार्य करते थे। वह चाहे उनके हित में हो या अहित में हो, वह उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे, जिससे यह पता चलता है कि पांडव या महाभारत के काल में महिलाओं या नारियों का सम्मान सर्वोपरि था। अब लोगों में चर्चा पर चर्चा जोरों पर थी कि इस बार के जो राजकुमार बनेंगे ये
पांडु पुत्र युधिष्ठिर बनेंगे, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही कौरवों में भी सबसे बड़े हैं और इसलिए वही राजा बनेंगे। ऐसी चर्चा पर चर्चा लोगों में चल रही थी। उस चर्चा पर चर्चा का परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन पांडवों से और बैर रखने लगा। वह बैर रखने के कारण ही किसी न किसी तरह पांडवों को मिटाना चाहता था, पांडवों का वध कर देना चाहता था। और इसी को नज़र में रख करके उसने वारणावत का एक कुचक्र रचा। वारणावत के कुचक्र का जो उसे गुरु मंत्र था या जो उसका विचार था, यही था कि वारणावत में पहुंचने के बाद पांडवों का वह किसी न किसी युक्त से वध करा देगा। इस पहले फोटो में आप देख रहे होंगे कि दुर्योधन यहाँ पर धृतराष्ट्र को अपनी बातों से समझा रहा है कि पिताश्री, आज लोगों के बीच में जो परिचर्चा चल रही है, जैसा लोगों में विचार फैल रहा है, उससे हमारे कुल के लिए कहीं न कहीं बहुत ही नुकसान होगा। लोगों में अधारणा बन रही है कि राजकुमार मैं ना होकर के युधिष्ठिर बनेंगे। अतः मुझे यह लगता है कि हमें पांडवों को अपने राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए या उन्हें कहीं अलग कर देना चाहिए। इन सब बातों को समझाने का प्रयास धृतराष्ट्र करते हैं। धृतराष्ट्र को दुर्योधन समझाने का प्रयास करता है। उसकी बातों से धृतराष्ट्र प्रभावित उतने नहीं हुए। उसने क्या किया कि अपने एक मंत्री कर्णिक को भेजा। कर्णिक क्या करता है, उसका मंत्री था, वह धृतराष्ट्र को अपनी चतुराई पूर्वक बातों में उलझा देता है। ऐसे ऐसे अकाट्य तर्क प्रस्तुत करता है कि राजा धृतराष्ट्र उसकी मंत्रणा से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। और कर्णिक की मंत्रणा के बाद कर्ण भी उन दोनों से बातों से सहमत होता हुआ धृतराष्ट्र को दुर्योधन के पाले में करने के लिए अनेक प्रकार से तर्क देता है। और इस तरह से कर्णिक और दुर्योधन तथा उसके मित्र धृतराष्ट्र को वारणावत के मेले में जाने के लिए पांडवों को भेजने के लिए राजी कर लेते हैं। और वह दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि हाँ चलो, एक बाधा पार हुई कि पिताश्री एक राजा के रूप में पांडवों को वारणावत जाने का अनुमति दे देंगे। वारणावत का कुचक्र और पुरोचन। वारणावत का जो कुचक्र था, जो वहाँ पर एक तरह से छलावा था, उसको रचने के लिए कौरवों ने मिल करके एक चाल चली। वारणावत में ऐसा खेल खेलने के लिए पुरोचन को युधिष्ठिर ने नियुक्त किया। पुरोचन दुर्योधन का मंत्री था। पुरोचन को जिम्मेदारी दी गई कि पांडव वारणावत में मृत्यु को प्राप्त हो, तुम चाहे जिस भी युक्ति से प्रयास करो। और जब पांडव वारणावत जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं, तो ठीक उससे पूर्व ही पुरोचन एक तीव्रगामी घोड़े से वारणावत चला जाता है। वारणावत में वह एक ऐसे भवन का निर्माण करता है जिसमें आग जल्दी लगे। इनका यह विचार था कि वारणावत में ऐसे महल बनाए जाएं जिनमें आग जल्दी लगे और मौका देख करके उस महल को आग लगा दिया जाए, जिससे पांडव जल करके उसी में नष्ट हो जाए। यह वारणावत का कुचक्र था। सुंदर भवन एक छलावा। सुंदर भवन जो वारणावत में बन रहा था, वो कहीं न कहीं पांडवों के लिए काल था। लेकिन पांडवों को इस बात की भनक पहले लग गई थी विदुर जी के द्वारा। विदुर जी संकेत में युधिष्ठिर को वारणावत के कुचक्र के बारे में कहीं न कहीं गूढ़ संदेश दे दिए थे। गूढ़ संदेश मतलब कि उनको उस रहस्य से परिचित करा दिया था। जब युधिष्ठिर वहाँ पर जाते हैं तो उन्होंने बड़े ही गौर से उस महल को देखा। उस महल को जो बनाया जा रहा था, उसमें ऐसे सामग्री घी, मोम और चर्बी आदि का प्रयोग किया गया था जिससे कि महल जो हो वह जल्द से जल्द आग पकड़ ले।
इस प्रकार की सामग्री को देख करके युधिष्ठिर विचलित नहीं होते। वह भीमसेन को यह पूरी बात बताते हैं तथा वह यह कहते हैं कि यह बात किसी को भी ना पता लगे कि इस कुचक्र का पता हमें हो गया है। तो युधिष्ठिर इतनी बड़ी संकट को देख करके भी स्थिर रहते हैं। स्थिर मतलब कि वह आप डरते नहीं हैं, और उनके नाम में भी यह बच्चों छिपा हुआ है कि युद्ध में स्थिर हो जो, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। तो इतनी बड़ी विपत्ति या इतनी बड़ी कठिनाई आने के बाद भी युधिष्ठिर विचलित नहीं होते और वह सामान्य बनाए रखते हैं, सामान्य दशा में रहते हैं। और जब महल बन के तैयार होता है तो पांडव उस महल में चले जाते हैं। और महल में जाने के बाद एक दिन कुंती ने बहुत बड़े भोग का आयोजन किया। उस भोग में, उस आयोजन में बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पांडव इस तरह का बर्ताव कर रहे थे कि जिससे यह ना लगे कि कौरवों को कि पांडव इस चाल को समझ गए हैं। और एक रात्र को जब सभी लोग सो गए, भीमसेन ने वहां पर मौका देख करके पूरे महल को आग लगा दिया। और आग लगा करके वह वहां से एक सुरंग के माध्यम से निकल आते हैं। और इस प्रकार से पांडव उस सुंदर भवन से बचकर निकलते हैं। अब उनकी रक्षा, उस भवन से निकलने के बीच जो पाठ आपका है पांडवों की रक्षा, उसमें हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पर आपका पांडवों का वारणावत प्रस्थान। पांडव वारणावत में प्रस्थान कर गए। खनिक का वारणावत आगमन, भीमसेन और भवन दहन, धृतराष्ट्र के घड़ियाली आंसू, पितामह भीष्म की चिंता, वन में पांडव, चक्रा नगरी में पांडव, राजकुमार से भिक्षुक बने पांडव, और एक चक्रा नगरी और बकासुर, भीमसेन और बकासुर का युद्ध। तो चले पांडवों का वारणावत प्रस्थान। प्यारे बच्चों, जब वो वारणावत में पहुंच जाते हैं, युधिष्ठिर अपने भाइयों और माता कुंती के साथ, वारणावत का जो आधुनिक आप जो यह फोटो देख रहे हैं, ऐसी खोजों में यह प्रमाणित किया जा रहा है या ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो मेरठ जनपद है वहाँ पर आज भी वह गुफा है जहाँ पर वारणावत में पांडव जलकर मरने की चाल चली गई थी। यह उसका एक दूसरा फोटो उसके अंदर का भाग है जहाँ पर यह दावा किया जाता है कि आज के समय का जो वारणावत है वो इस तरह का है। तो वारणावत पांडव चले गए और उस वारणावत में जो कुचक्र था उसको निष्फल करने के लिए विदुर जी के माध्यम से एक खनिक को भेजा गया। खनिक मतलब होता है बच्चों जो खुदाई करते हों, जो खनिजों की खुदाई करे उसे कहते हैं खनिक। जैसे आज कोयले की खुदाई होती है, हीरो के खान होते हैं, जो खानों में काम करते हैं उसे हम बोलते हैं खनिक। यह जो गुफा का चित्र आप देख रहे हैं, यह ऐसा कहा जा रहा है या ऐसी दावा किया जा रहा है कि यह वही गुफा है जिस गुफा से पांडव निकल करके आए थे, जो कि आज के मेरठ के जनपद में है। तो खनिक जो होता है वह वारणावत आता है। वारणावत आ करके वह युधिष्ठिर को विदुर जी की बातों को संकेत रूप में ही बता देता है। वह बड़ी ही चतुराई के साथ अंदर ही अंदर एक थोड़े ही समय में एक सुंदर गुफा का निर्माण कर देता है, सुरंग बना देता है। उस सुरंग के निर्माण में पांडव भी हाथ बटाते हैं। और जब आग लगती है तो आग लगने के बाद पांडव उसी गुप्त रास्ते से निकल करके बाहर आते हैं। भीमसेन उचित मौका देख करके, उचित समय देख करके भवन में आग लगाते हैं और उस सुरंग से हो करके सभी पांडव निकल आते हैं। अब जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंचती है तो धृतराष्ट्र जी बड़े ही चिंतित होते हैं। दिखाने के लिए था या वास्तव में वो चिंता कर रहे थे, यह उनकी मन की बात वही समझ सकते थे। उसमें जिस तरह का इनका विलाप है उससे लगता है कि कहीं न कहीं इनको यह आशंका नहीं थी कि पांडवों को इस तरह से ही वध कर दिया जाएगा या पांडवों का इस तरह से अंत कर दिया जाएगा।
तो उनकी हत्या का समाचार, उनको उस लाख के घर में जल करके मरने का समाचार सुन करके धृतराष्ट्र जी बड़े ही चिंतित होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। घड़ियाली आंसू यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया गया बच्चों कि घड़ियाली आंसू होता है कि जो दिखावे के लिए लोग रोते हैं। जब पूरी कुचक्र का पता धृतराष्ट्र जी को था तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह वास्तविकता में ही रो रहे होंगे। इसलिए शीर्षक रखा गया कि धृतराष्ट्र के घड़ियाली आंसू, अर्थात दिखाने वाले आंसू। पितामह भीष्म की चिंता। जब यह बात पितामह भीष्म को पता चलती है कि पांडव वारणावत के महल में जल करके मर गए, तो वह एकदम से विक्षुब्ध हो जाते हैं, एकदम से शून्य हो जाते हैं। शून्य मतलब बहुत ही बेहोश हो जाते हैं। उन्हें कुछ ही समझ में नहीं होता, उनको विश्वास नहीं होता कि इस तरह से भी पांडवों का अंत हो सकता है। और अंत में विदुर जी इस पूरी घटना का वर्णन, पूरी घटना का जो कुचक्र था या जिस तरह से पांडवों की रक्षा की गई उसका जिक्र इन्होंने किया। तो उस बात को जान करके पितामह भीष्म चिंता मुक्त होते हैं। वहाँ से निकलकर जो पांडव थे वो अब वन के रास्ते में भटक रहे थे। एक वन से दूसरे वन वो नगर में पहुँचना चाह रहे थे। वनों के माध्यम से वो चलते चलते एक चक्रा नगरी में पहुँचे। एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण परिवार ने उनको आश्रय दिया। वहाँ पर वह एक चक्रा नगरी में ही पांडव भिक्षुक के रूप में रहते थे और भिक्षा मांग करके भी अपना जीवन यापन करते थे। भीमसेन और बकासुर। अब एक दिन जब कुंती माता और पांचों पांडव भोजन कर रहे होते हैं, उसी समय ब्राह्मण के घर में कोलाहल मच जाता है। उसके घर से रोने की आवाज़ को सुन करके कुंती माता और पांडव बाहर आते हैं और वहाँ पर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस ब्राह्मण परिवार से आज किसी न किसी की बलि देना निश्चित हो गया है। बलि क्यों दिया जा रहा था, उसका कारण यह था कि एक चक्रा नगरी में बकासुर का बहुत ही आतंक था। उस आतंक के कारण ही उस एक चक्रा नगरी के निवासियों ने उस असुर के साथ एक समझौता किया था कि इस तरह से रोज की मारकाट से अच्छा है कि आपको रोज आना हर एक गांव, हर एक घर से, मतलब एक घर से, हर घर से एक एक दिन कोई ना कोई आपके पास जाता रहेगा। आप उसी एक व्यक्ति का ही भक्षण करें, उसी एक व्यक्ति को ही हानि पहुंचाए। उस बात से बकासुर मान गया था और उसी समय लोगों ने एक नियम बना लिया था कि हर एक घर से प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति बकासुर के लिए राशन लेकर के जाता था और जो लेकर के जाता था उसके साथ ही साथ उस बैलों को भी खा जाता था, सामग्री खा जाता था। इस तरह से एक चक्रा नगरी पर बकासुर का बहुत बड़ा आतंक था। जब माता कुंती को यह बात पता चलती है तो वह बड़े ही निडर भाव से कहती हैं कि आज एक उत्तरदायित्व मेरा भी बनता है कि जिस नगर में मैं रही हूँ, जहाँ पर रह करके मैंने अपने पुत्रों के साथ जीवन यापन किया है, उस नगरी का उद्धार करना भी मेरा एक उत्तरदायित्व है। वह अपना परिचय नहीं बताना चाहती हैं क्योंकि उन्हें भय रहता है कि अगर हमारा भेद खुल गया तो कहीं न कहीं दुर्योधन फिर अपने सैनिकों से हमारी हत्या करवाने का प्रयास करेगा। इसलिए माता कुंती छिपे तौर पर भीमसेन को भेजने के लिए तैयार कर देती हैं। ब्राह्मण कुमार या ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण के पुत्र और उसकी पुत्री का प्यार देख करके माता कुंती कहती हैं कि हमने आपके मकान में आश्रय लिया है, आपके दुखों में दुख बटाना हमारा भी उत्तरदायित्व है। ब्राह्मण कहता है कि हमारी यह संस्कृति नहीं रही है कि हम अपने किसी आगंतुक को, अपने अतिथि को हम काल के गाल में समा दें। हमारा प्राण भले ही चला जाए लेकिन हम इतने कृतज्ञ नहीं हैं, हम इतने गिरे भी नहीं हैं कि हम अपने अतिथि को जानबूझ करके किसी खतरे में डालें। लेकिन माता कुंती उनकी बातों से अडिग रहती हैं और वह निश्चय कर लेते हैं कि उनका पुत्र भीम ही जाएगा। और भीमसेन
पहुंचकर भीमसेन पूरी खाद्य सामग्री के साथ जाता है। वहां पर उसकी गुफा के पहले ही पहुंच करके भीमसेन अच्छे अच्छे पकवान देख करके उनके मन विचलित हो जाते हैं, मन भटक जाता है और वो बैठ कर आराम से खाना शुरू कर देते हैं। और देर देख करके देर हो गई, इस तरह से बड़ा ही क्रोधित हो करके बकासुर अपनी गुफा से निकलता है तो देखता है कि वहां पर तो उसकी भोजन पर कोई और अधिकार जमाए बैठा है। वह बड़ा ही कुपित हो गया और कुपित हो करके वह भीमसेन पर प्रहार पर प्रहार किए जा रहा है। लेकिन भीमसेन को इतने महीनों के बाद जा करके अच्छे पकवान मिले थे और वह अभी भरपेट मिला था, वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। और जब वो पूरा भरपेट भोजन कर लिए तब वो बकासुर के साथ पिल पड़े। पिल पड़ने का अर्थ होता है बच्चों, लड़ाई के लिए तैयार हो गए और उन्होंने बकासुर को ऐसी पटकनी दी, इस प्रकार से प्रहार किया कि अंत में बकासुर का प्राणांत हो जाता है, वह मर जाता है। और इस तरह से एक चक्करा नगरी बकासुर के आतंक से मुक्त होती है। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा पाठ द्रोणाचार्य से लेकर के पांडवों की रक्षा तक का। आगे हम फिर हाजिर होंगे नए पाठ नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।